तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की, सुनील की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इनकी बनी है मीन लग्न की, राशि इनकी है तुला। और अगर इनकी मैं कुंडली की अगर बात करूं, सही बताऊं आपको दिल से, तो कुंडली में 22 ग्रह मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं। मतलब इसके सभी ग्रह तकरीबन खराब ही हैं। ऐसा क्यों है? इसका देखो, शनि नीच का है, शुक्र नीच का बैठा है, मंगल नीच का बैठा है। 3 ग्रह तो इसके नीच के बैठे हैं, जो कि बहुत नेगेटिव बात है। और चंद्रमा गुरु वो 8वें घर में बैठे हैं, बुध वो 6ठे घर में बैठा है। देखो, सूर्य यहाँ पे 6ठे घर का मालिक वो 5वें घर में। मतलब ग्रह भाई सभी खराब हैं। ऐसी कुंडली को श्रापित कुंडली भी कहते हैं। मतलब ऐसे बंदे जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, लाइफ में स्ट्रगल आता है, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, काफी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मैं फिर भी पूरा आपको समझाऊंगा कि ग्रह क्यों खराब है, कैसे इनको सही किया जा सकता है, क्या उपाय करने हैं, क्या दान करना है। पूरा अपना मैं 100% दूंगा। और लेकिन देखो जी, जैसे मैंने आपने पहले आपने बोला था आपकी जीजा की कुंडली है, और आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई थी। और आपको मैंने बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 ग्रह मैं एक बार लिख देता हूँ, ताकि आपका ये जीजा जो ये कुंडली देखे उसको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये है इनका पहला घर, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और ये इनका 12वां घर। ये जो 12 घर हैं, देखो जी, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा इनका शरीर कैसा होगा, इनकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इनके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर इनके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इनकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इनकी पत्नी का। आठवें घर से इनकी उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर इनके काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इनके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना होगा। अगर इनका सवाल इनके कामकाज को लेके है, तो कामकाज का घर है 10वां। तो कामकाज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो इनके कामकाज के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। अगर इनका सवाल है इनके मकान को लेके, मकान का घर है चौथा। तो चौथा घर इसके मकान का है। तो मकान का सुख चौथे घर से, और चौथे घर में लिखा है 3, जो कि मिथुन राशि, मालक है बुध। तो मकान के लिए बुध को देखेंगे। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह होते हैं, वैसे तो इसके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर अभी पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इनके ऊपर जो असर है अभी सबसे ज्यादा, वो है शनि ग्रह का। क्यों? क्योंकि शनि की इनके ऊपर देखो जी महादशा चली हुई है, जो कि 2006 से चली हुई है। और ये अभी 11वां महीना 25 में, अगले साल में खत्म होगी। पूरे 2 साल की अभी भी पड़ी है। तो इनके देखो जी जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा जो अभी असर है, वो है शनि ग्रह का। और दूसरे नंबर पे इनके ऊपर जो असर है वो गुरु ग्रह का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 5वां महीना 23 से चली है, और 11वां महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला, असर तो सबका है इनके ऊपर, सभी 9 ग्रहों का असर है। लेकिन सबसे पहले नंबर पे जो बड़ा असर इनके जीवन के ऊपर अभी है, वो है शनि ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और दूसरे नंबर पे इनके ऊपर जो असर है वो है गुरु ग्रह का। तो इन दोनों ग्रहों का असर ज्यादा है, सबसे ज्यादा शनि का है। सबसे पहले हम शनि की बात करते हैं कि वो इस जातक का कैसा है। और शनि देखो जी, इसका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। जहां ये जो शनि जहां बैठा है दूसरे घर में, ये दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। ये जो जातक है, धन जोड़ेगा कितना, एक देखो जी, एक होता है धन कमाना, कि कमा रहा है ठीक है, जोड़ेगा कितना, ये दूसरे घर से देखेंगे। इसका कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। अब देखो जी, दूसरे घर में जो शनि बैठा है, शनि क्या करेगा दूसरे घर में जो बैठा है, शनि दूसरे घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। शनि दूसरे घर में नीच का होने की वजह से दूसरे घर का कर देगा बुरी तरह से नुकसान। क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला, जो ग्रह देखो जी नीच के होते हैं वो बिल्कुल ही खराब होते हैं। थोड़ा बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि उनकी एक उच्च दृष्टि, उच्च जैसे कि नीच का बैठा है, लेकिन 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देखा, उच्च राशि, इस घर का कुछ अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन ये दूसरे घर की हानि कर देगा। मतलब जो शनि की दशा भी चली हुई है, वो इसका बैठा है दूसरे घर में नीच राशि में, जो एक लिखा है। लेकिन शनि के भी इस कुंडली में अपने 2 घर है, बैठा इस घर में आके है, लेकिन इसके जो कौन से घर हैं, एक तो इस घर का मालक है 11वें घर का, और ये इस 12वें घर का भी मालक है। 12वां घर देखो जी खर्च का घर है, 11वां घर है आमदन का, लाभ का।
तो बाहर में अगर खर्च खर्च चला गया दूसरे घर में, और वहां पे बैठा भी नीच का है। मतलब शनि की अभी जो दशा चली है इसमें सबसे बुरा फल शनि जो इसको देगा, इसके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। इसका जो धन है वो बहुत ज्यादा खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन इसका फंस सकता है, धन किसी को दे दिया वहां पे फंस जाएगा, धन की मतलब धन को लेकर इसको शनि दिक्कतें पैदा करेगा सबसे ज्यादा। जो धन है खासकर मतलब धन कमा भी लेगा, क्योंकि 11वें घर का मालिक शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, जो कि शनि का अपना घर है। आमदन के लिए तो अच्छा है, आमदन तो अच्छी है, लेकिन धन जोड़ने की जो दिक्कत है वो इसको बहुत ज्यादा आएगी। धन की हानि होगी, धन जोड़ नहीं पाएगा, धन खर्च होता रहेगा। और दूसरा अगर इसके परिवार का है, फैमिली का, इसको परिवार को भी लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जो परिवार है, फैमिली है, या तो परिवार से बनेगी नहीं, या परिवार से दूर जाएगा। दूसरा अगर वाणी का है, इसको वाणी, इसकी वाणी भी शनि कठोर कर देगा। शनि इसको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, गुस्से वाला बना देगा। दूसरे घर से देखो जी, आंख भी देखते हैं, दांत भी देखते हैं, दांतों में दिक्कत, आंखों में दिक्कत, मतलब शनि इसकी हेल्थ को भी खराब करेगा, कफ की शिकायत होगी। और शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, थोड़ा सा इस घर को भी खराब कर देगा, माता को बीमार कर सकता है, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, मकान या तो होगा ही नहीं, या पुराने टाइप का होगा। शनि का जो अच्छा फल है उम्र के लिए अच्छा है, क्योंकि उच्च राशि को देखेगा, 8वें घर को उम्र कर देगा लंबी। बाकी ये जो बुरे फल है ये तो देगा। मतलब शनि का सबसे बुरा फल क्या मैंने बोला है, धन संबंधी दिक्कतें, धन की हानि, धन जोड़ने में दिक्कतें, धन मतलब धन को लेकर किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें आएगी इसको। और भी दिक्कतें आती हैं, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि भाई सबसे पहले नंबर पे इसके लिए अभी जो उपाय जरूरी हैं वो है शनि के। क्यों? क्योंकि बड़ा असर सबसे पहले इसके ऊपर शनि का है। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय जो इस जातक को मैं बोलूंगा करने के लिए, क्योंकि देखो जी अगर सही बताऊं इसको, मैं अभी काफी उपाय बताने वाला हूं, क्योंकि अगर इसको लाइफ में चेंज लाना है, इसने बोला है जैसे मुझे क्या बोले थे कि किस अक्षर से शुरू करूं, भाई वो टाइम वेस्ट वाली चीजें हैं। कौन सा कौन सा शहर आपके लिए अच्छा है, भाई टाइम वेस्ट। क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है उनको सही करेंगे तभी आपका काम धंधा चलेगा। ऐसा नहीं कि नाम अक्षर रख लिया, ये बिजनेस करूं वो बिजनेस नहीं। समय ही अच्छा नहीं है, आप जो मर्जी काम कर लो दिक्कतें आनी है। तो अगर आप ये दिक्कतें दूर करनी है, इन ग्रहों के उपाय करो, वो सबसे जरूरी है, ना कि नाम रखने से आपका काम धंधा चेंज होगा भाई वो तो शनि का पहला उपाय क्या है, आपने शनि के मंत्रों को एक बार करना है पूरा, जो कि है 23,000। और ये संकल्प लेके आपने करना है शुरू। अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से शुरू करना कि शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के। और मैं चाहता हूँ आप मेरी कुंडली के दूसरे घर में नीच के बैठे हैं, जो कि है धन का घर। और मैं चाहता हूँ मेरी जो भी दिक्कतें हैं धन संबंधी वो दूर हों। मैं धनी बनना चाहता हूँ, धन जोड़ना चाहता हूँ। मतलब आपके जो भी बुरे फल शनि देवता जी मुझे मिल रहे हैं वो प्लीज मुझे ना मिले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये जातक शनिवार से शुरू करके ये मंत्र एक बार पूरे कर ले। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। अब देखो जी एक और बात, ये जो उपाय हैं वैसे तो काफी उपाय हैं, मैं सब ऐसे करता हूँ, पहले उपाय मैं बाद में बताता हूँ, पहले फलादेश करता हूँ सभी ग्रहों का। उपाय बाद में बता देता हूँ, पहले मैं सभी ग्रहों का एक बार फलादेश कर देता हूँ। तो हमने क्या देखा, शनि इसका नीच का है दूसरे घर में, जिसकी बड़ी दशा है वो इसको तकरीबन 100 में से 70-80% खराब फल देगा। मार्किश भी है, नीच का भी है। दूसरे नंबर पे चल रही है गुरु की अंतरदशा, जो कि 5वां महीना 23 से चली हुई है, और ये 11वां महीना 25 में खत्म होगी। मतलब गुरु का भी इसके ऊपर असर है। और अभी भी गुरु की दशा 2 साल की पड़ी है, और गुरु इसका यहाँ पे बैठा है देखो जी 8वें घर में। और नेगेटिव बात क्या है, गुरु भी इसको ज्यादा खराब फल देगा, घर अच्छा नहीं चाहिए बैठे हैं, देखो साथ में चंद्रमा है, युति बनी है। क्योंकि जो 8वां घर है, ये जो 8वां घर है, इस घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति। गुरु देखो जी ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा। अच्छा फल ही दे देगा। 8वें घर में जब भी गुरु किसी का होता है उम्र लंबी कर देगा इसकी, इसकी उम्र लंबी कर देगा, इसको धार्मिक बना देगा, परोपकारी बना देगा, धार्मिक कामों के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। लेकिन जो गुरु के बुरे फल हैं वो क्या है, गुरु है जिन घरों का मालिक। मालिक किस घर का है, एक तो है इस 10वें घर का मालिक, और 10वां घर है इसके काम काज का घर, नौकरी कारोबार ये जातक जो करेगा 10वें घर से देखेंगे। क्योंकि इसका मेन सवाल देखो जी काम काज का भी है, इसने लिख रहे काफी सवाल थे काम काज को लेके ही थे। तो काम काज का अगर इसका सुख देखना है, 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है 9, जो कि है धनु राशि। तो धनु राशि का मालक है गुरु। तो काम काज के लिए गुरु को देखेंगे, और वो बैठा है 8वें घर में आके
जिसकी वजह से एक खराब योग बना है राजभंग योग। गुरु ये दिखा रहा है इस जातक के काम काज में हमेशा हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। कोई भी जो भी ये काम काज कर ले दिक्कतें लगी रहेंगी भाई इसके काम के। या तो नौकरी छूटती रहेगी, अगर बिजनेस करता है उसमें भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये विदेश का भी कर होता है, अगर ये जितना अपनी काम काज अगर सेट करना है तो जन्मभूमि से जितना हो सकता है दूर जाए। जितना जन्मभूमि से दूर जाएगा वहां पे जाके ज्यादा फायदा होगा। तो काम का सेट करना है, इसको दो चीजें करनी पड़ेंगी फॉलो। एक तो गुरु के उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर पे जन्मभूमि से दूर जाए। और गुरु इस कुंडली के इस पहले घर का भी मालिक है जहाँ पे ये 12 लिखा है। और पहला घर इसका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहले घर से, और पहले घर का मालिक गुरु जो कि 8वें घर में चला गया। गुरु जो बुरा फल देगा इसकी हेल्थ को भी खराब कर देगा। मतलब अभी जो गुरु की दशा चली इसको हेल्थ को भी लेके दिक्कतें आएंगी। और ये शरीर इसका 8वें घर में विदेश से, मतलब इसको जन्मभूमि से दूर तो लेके जाएगा ही। इसको जो गुरु है जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा। दूर जाएगा जन्मभूमि से, और वहां पे जितना दूर जाएगा उतना इसको फायदा होगा, ये नोट कर लो। तो कोशिश करिए अपना जन्मभूमि, जैसे इसका जन्म हुआ है निजामाबाद आपने लिख रखा है, तो निजामाबाद को छोड़ के दूर जाए। जितना दूर जाएगा उतना फायदा है। और बाकी गुरु के उपाय भी करने बहुत जरूरी है, और गुरु का उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा होगा, इसकी कामकाज की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। इसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब इसी घर में गुरु के साथ चंद्रमा बैठा है, और चंद्रमा इस कुंडली में इस 5वें घर का है मालक। और 5वां घर है इसकी संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि। संतान के लिए 5वां घर देखेंगे, और 5वें घर में लिखा है 4 जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो संतान के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो 8वें घर में चला गया, संतानहीन योग बना। चंद्रमा ये दिखा रहा है इस जातक को संतान संबंधी भी कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो संतान ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी, या संतान से बनेगी नहीं ज्यादा, या संतान बीमार होगी। तो ये दोनों ग्रह वैसे जो अच्छा फल देंगे उम्र के लिए अच्छे हैं, क्योंकि 8वें घर में बैठ के उम्र इसकी जरूर लंबी करेंगे। अब देखो जी, इसके जैसे मैंने बोला 5वें घर का जो मालक चंद्रमा वो 8वें घर में संतान संबंधी दिक्कतें देगा। संतान के लिए 5वें घर में जो मंगल सूर्य बैठे हैं उनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 5वें घर में जो मंगल बैठा है, मंगल की बात करूँ तो मंगल यहाँ पे नीच का बैठा है। जैसे इसका शनि नीच का बैठा है दूसरे घर में, क्योंकि नीच का ग्रह सबसे ज्यादा खराब होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो जी 5वें घर में मंगल इसका नीच का बैठा है, जो 4 लिखा है कर्क राशि में। तो जहर सी बात है मंगल देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? मंगल जिन ग्रहों का है मालक, मंगल इस कुंडली में इस 9वें घर का मालक है। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपने इस जातक का भाग्य देखना है, 9वां घर देखेंगे। और 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में 8 लिखा है जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो भाग्य देखेंगे मंगल से, और वो नीच का बैठने की वजह से भाग्य भंग योग बना। मंगल ये दिखा रहा है इसके जातक का भाग्य साथ नहीं देखा। इसके अलावा मंगल इस कुंडली में ये दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे शनि बैठा है। ये दूसरा घर देखो जी किसका है, दूसरे घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक है मंगल। तो दूसरे घर का मालक मंगल है, और दूसरा घर है धन जोड़ने का। अगर आपने इसका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर और दूसरे घर का मालक मंगल वो नीच का है, धनहीन योग भी बना है। मंगल ही दिखा रहा है इसको धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब मंगल ने दो खराब योग बनाए हैं। एक तो भाग्य भंग योग बना, भाग्य संबंधी दिक्कतें। और दूसरा धनहीन योग, मतलब धन जोड़ने में दिक्कतें। और तीसरा बुरा फल मंगल देगा जहां बैठा है 5वें घर में संतान संबंधी चिंता। क्योंकि 5वां घर संतान का है, तो संतान को लेकर दिक्कतें, परेशानियां, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि का भ्रमित। मतलब अगर मंगल को इसने सही कर लिया, इसका भाग्य भी साथ देगा, इसकी धन संबंधी भी दिक्कतें दूर होंगी, संतान संबंधी भी कोई चिंता नहीं आएगी। अब इसी घर में 5वें घर में सूर्य बैठा है। सूर्य है छठे घर का माल। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, संतान को रोगी बना सकता है, या संतान से मनमुटाव होगा। तो सूर्य के भी आपको मैं उपाय बताऊंगा। भाई है ही बहुत ज्यादा ग्रह खराब, क्या करें। अब यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं। और ये बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, जो कि 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। अगर आपने इसकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 6 जो कि है कन्या राशि। फार्मूला देखो जी क्या होता है, घर का जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है, और घर का मालिक देखना होता है। तो 7वां घर पत्नी का, 7वें घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक बना बुध। तो इसकी पत्नी के लिए बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखेंगे। तो अगर इसकी पत्नी का सुख देखना है तो दो ग्रह देखने पड़ेंगे, शुक्र और बुध को। पहले शुक्र की बात की जाए, तो शुक्र देखो जी यहाँ पे 7वें घर में वो भी नीच का बैठा है। मतलब शुक्र जो है वो 7वें घर का कर देगा नुकसान।
सातवां घर है पत्नी का, तो शुक्र ये दिखा रहा है इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और शुक्र देखो जी सातवां घर में बैठ के इस जातक की पत्नी को गुप्त रोग को ही दे सकता है, या इसको गुप्त रोग देगा, या इसकी पत्नी को कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग पैदा कर सकता है शुक्र, क्योंकि शुक्र है गुप्त अंगों कारक, सातवें घर से गुप्त रोग देखा जाता है। तो शुक्र मतलब जो बुरा फल देगा, मैंने क्या बोला है इसको, या तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार कर देगा, ये शुक्र का बुरा फल है। और आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए दो ग्रह देखने पड़ेंगे, सातवें घर के मालिक बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध भी इसका छठे घर में जाके बैठा है खराब घर में। बुध भी एक खराब योग बना, विवाह भंग योग। बुध भी दिखा रहा है इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सातवें घर से बारहवें घर में ऊपर से यहाँ पे केतु के साथ बैठा है। बुध भी ये दिखा रहा है इस जातक को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी से दूर रहेगा। और बुध इस चौथे घर का भी मालिक है, जो कि इसकी माता मकान वाहन का घर है। चौथे घर का मालिक बुध, इसको मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। तो अब देखो जी कुंडली में मैंने क्या क्या बोला है, आप देख लो, क्योंकि जो कुछ देखना है वो घर देखना पड़ता है। जैसे मान लो इसका सवाल है इसके काम काज को लेके, दसवें घर का मालिक गुरु, वो आठवें घर में चला गया, काम काज में दिक्कतें। इसने पत्नी का सुख देखना, सातवें घर का मालिक बुध, वो चला गया छठे घर में, बुध की वजह से आएंगी पत्नी संबंधी दिक्कतें। और सातवें घर में शुक्र, वो भी पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। और बुध चौथे घर का भी मालिक है, मकान वाहन को लेके भी दिक्कतें आएंगी, या मकान वाहन का सुख नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही पांचवें घर में मंगल नीच का है, संतान संबंधी चिंता देता है। और मंगल धन का मतलब अब देखो, और आपने मुझे बताया था इसने तीन रत्न धारण कर रखे हैं, जो कि बहुत बड़ी इसने गलती कर रखी है। क्योंकि रत्न क्या करते हैं, ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो इसने शुक्र का कर रखा है हीरा रत्न धारण, तो शुक्र कितने डिग्री का, 6। तो रत्न धारण करने से क्या होगा, इसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब 6 को इसने 15 कर रखा है, पावर बढ़ गई। तो शुक्र के बुरे फलों को इसने बढ़ा रखा है। मतलब शुक्र जो बुरे फल दे रहा था, हीरा धारण करने से क्या होगा, शुक्र के बुरे फल कई गुना बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, पत्नी ज्यादा बीमार होगी। ये बहुत बड़ी भाई इसने गलती कर रखी है, सभी रत्न उतारे। क्योंकि शुक्र नीच का है, कभी भी नीच के ग्रह का रत्न धारण नहीं होता। किसी शास्त्र में लिख ही नहीं रखा, मुझे दिखा दो, मैं आपको 1 लाख का नाम दे दूंगा कि यहाँ पे लिख रखा है कि नीच का ग्रह है, इसका रत्न धारण कर लो। नीच का ऊपर से मार्ग केश, इसका आपने रत्न किसी ने धारण करवा रखा है भाई। तो ऐसे अनजान पंडित हैं जिसने ये रत्न धारण करवा रखा है, नीच का शुक्र है। तो शुक्र का एक तो रत्न उतारो। दूसरा रत्न कौन सा धारण कर रखा है, पुखराज। देखो जी गुरु वैसे तो लग्नेश है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट कैसी। तो गुरु कहाँ बैठा, जाके आठवें घर में। तो गुरु का भी रत्न धारण बिल्कुल इस कुंडली में धारण नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में धारण नहीं होगा। अगर गुरु अच्छा होता फिर तो धारण होता। यहाँ पे आठवें घर में बैठा भाई, आठवें घर में किसी ग्रह का रत्न धारण नहीं होता। कुछ कंडीशनें होती है, अगर वो अस्त होता है। तो रत्न क्या करता है, फार्मूला समझो, रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। पावर बढ़ेगी क्योंकि गुरु काम काज के रिगार्डिंग बुरे फल दे रहा है, तो इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो पुखराज भी धारण कर ले, उतार दे। और एक और बात, शुक्र का जो डाय शुक्र का रत्न और गुरु का, ये दोनों रत्न एक साथ कभी धारण नहीं होते, क्योंकि दोनों आपस में शत्रु हैं। और यहाँ पे देखो दोनों के रत्न धारण करवा रखे हैं भाई, कमाल की बात है। और तीसरा आपने बुध का बोला था पन्ना धारण कर रखा है, वो छठे घर में बैठा है भाई। छठे घर में, आठवें बारहवें, इन घरों में बैठे ग्रह का रत्न धारण नहीं होता, ना ही कभी नीच ग्रह का रत्न धारण होता है। क्योंकि रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, अगर इसने रत्न उतार दिए, इसकी आधी से ज्यादा दिक्कतें वैसे ही दूर हो जानी है रत्न उतारने से। तुरंत अभी सभी रत्न उतार के साइड में रख दे, वीडियो देखते देखते। और करना क्या है, अब मैं उपाय बता रहा हूँ, वो नोट करो। सबसे पहला मैंने क्या बोला था कि इसके ऊपर है शनि की बढ़। अभी देखो जी जो उपाय बता रहा हूँ गौर से समझो। कुछ उपाय इसके सुबह के टाइम है, कुछ है रात के समय, ताकि इसको आसानी रहे करने में। तो पहला जो उपाय है नोट करो, ये है शनि का। मैंने बोला क्योंकि शनि की है बड़ी महादशा, इसके उपाय देखो जी थोड़े से ज्यादा करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो शनि का उपाय है वो है शनि के मंत्र एक बार इसने करने हैं 23 यार पूरे। और ये कब शुरू करने हैं, शनिवार के दिन। जो भी शनिवार आएगा, शनिवार से संकल्प लेके रात के समय ये 23 यार मंत्र शुरू कर लेगा। और ये कितने दिन में पूरे करे, चाहे इसके 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र पूरे करने हैं। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करेगा, छोड़ देगा, फिर कभी मंत्र नहीं करने। लेकिन फिर शनि का इसने दूसरा उपाय जो शुरू करना है वो है शनि चालीसा का पाठ इसने पढ़ना है रोजाना, रात के समय कम से कम एक पाठ पढ़ना है। कब तक पढ़ना है, ये पाठ लाइफ टाइम पढ़ना है।
या नहीं लाइफ टाइम पढ़ सकता, जब तक दशा है 2 साल तक ये पाठ जरूर पढ़ा करे। नहीं पढ़ना आता सुन भी सकता है ऑडियो लगा के। तीसरा पाए, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है। जब शनि मंदिर माथा टेकने जाएगा, वहां पे शनि का चौथा उपाय जो है वो दान करके आना है, जैसे कि तेल का दान कर दिया, काली उड़द की दाल का दान कर दिया, कौवों को रोटी डाले। तो ये 4 उपाय शनि किसने करने हैं, पहला मंत्र पूरे कर ले, फिर उसके बाद शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रोजाना, एक पाठ रात के समय रोजाना पढ़ना है। जब तक शनि की दशा तब तक ये पाठ जरूर पढ़ना है। उसके बाद भी पढ़ सकता है, लेकिन जब दशा तक ये पाठ जरूर पढ़ा करे। और शनि के मंदिर भी हर शनिवार को जाना है और दान भी करना है। अब सवाल की उपाय करने से क्या फायदा, वो फायदे समझो। इसकी जो भी धन संबंधी दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी, मतलब इसका धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, इसका धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामकाज में लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, गुस्सा नहीं इतना ज्यादा आएगा, परिवार से मनमुटाव नहीं होगा, मकान का भी सुख मिल जाएगा। हजारों बई फायदे होंगे, ये नहीं कि खाली 3-4 फायदे होंगे, हजारों फायदे मैंने बोले हैं ये उपाय करने से होंगे। अब दूसरे नंबर पे, ये तो है रात के समय उपाय, मतलब शनि का जो मंत्र है एक बार रात के समय कर लेगा, उसके बाद पाठ पढ़ना है जो रात के समय, शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। अब देखो जी, रात का समय इसका एक जो रात का और उपाय है वो है, इसने रात के समय चौथा उपाय लिखे, इसने शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, क्योंकि शुक्र इसका बैठा है नीच का। ये पाठ भी इसने पढ़ना है चाहे सुनना है रात के समय, कम से कम एक पाठ, एक पाठ। और पांचवा उपाय, इसने शुक्र स्रोत का पाठ भी पढ़ना है चाहे सुनना है। यहाँ पे देखो जी, शुक्र के मैंने 2 उपाय बोले हैं, शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। दोनों चाहे दोनों पढ़ लेगा बहुत अच्छी बात है, 2-2 मिनट के पाठ है दोनों, इसको लगता है कि टाइम नहीं लगेगा तो खाली शुक्र कवच का पाठ जरूर पढ़ा करे। और एक शुक्र का एक छठा उपाय है, शुक्र का इसने दान करना है, और ये दान हर शुक्रवार को इसने करना है, हर शुक्रवार के दिन शुक्र का करना है दान। तो ये रात के उपाय हो रही है अभी, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे, शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ ये भी रात के समय, जब बैठे को उसी समय ये पाठ सभी पढ़ने हैं। अब देखो जी, इसने रात के समय एक और काम करना है, वो है बुध का मंत्र याद भी करना है, कम से कम एक माला, एक माला बुध का मंत्र याद कर लिया करे। ये तो है रात के समय। सुबह के टाइम अब क्या करना है, क्योंकि बड़ी दशा गुरु की भी अंतरिक्ष चल रही है, तो गुरु का, क्योंकि गुरु इसके मेन घर का मालिक भी है, काम काज के घर का। तो अब जो गुरु के उपाय हैं, गुरु का देखो जी एक ही उपाय बोलूंगा, ये है अब सुबह की बात करते हैं। गुरु का पहला उपाय क्या है, कि गुरु का इसने करना है मंत्र याप, कम से कम एक माला सुबह के टाइम। और ये मंत्र शुरू करना है, अभी जो गुरुवार आएगा गुरुवार के दिन से शुरू कर लेना है रोजाना, फिर एक माला करना है। गुरु का मंत्र कब तक करना है, जब तक गुरु की दशा है 11वां महीना 25 तक, मतलब 2 साल तक गुरु का रोजाना सुबह के टाइम एक माला मंत्र याप इसने करना है, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। फायदा क्या होगा, काम का सेट बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब काम काज में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। कोई भी बिजनेस कर ले वो बिजनेस चलेगा इसका, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और भी कई फायदे होंगे, लगन दोष बनाए लाइफ में स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। तो गुरु के मंत्र के, जब इसने गुरु का मंत्र कर लिया उसी समय फिर इसने दूसरा उपाय जो करना है वो है मंगल का भी इसने एक माला मंत्र आप जरूर करना है। और मंगल का मंत्र भी करते रहना है। मंगल का मंत्र करने से फायदा ये होगा, इसका भाग्य साथ देना जरूर हो जाएगा, इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, संतान संबंधी भी चिंता नहीं होगी। और मंगल का मंत्र इसने शुरू वैसे करना है मंगलवार के दिन, फिर जाना करना है। आज मुझे लगता है शायद सोमवार है, नहीं आज मंगलवार है, ये आज से भी शुरू कर सकता है या अगले मंगलवार शुरू कर लेगा। मतलब गुरु का मंत्र गुरुवार से स्टार्ट करके रोजाना करना है, मंगल का मंत्र मंगलवार से स्टार्ट करके रोजाना करना है, करने ही सुबह के टाइम है। इन्हीं के साथ तीसरा उपाय जो करना है वो है चांद कवच का पाठ, ये पाठ है चांद कवच का पाठ, ये पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। और एक चौथा उपाय, सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम। फिलहाल ये उपाय है। देखो जी, सुबह का टाइम क्या होगा, गुरुवार से गुरु का एक माला कर लिया मंत्र, मंगलवार से स्टार्ट करके फिर जाना करना है, और चांद कवच का पाठ, 3 काम सुबह के टाइम में 10 मिनट इसके लगेंगे टोटल। और सूर्य को जल दे दिया करे। बाकी रात के समय मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो शनि के मंत्र एक बार पूरे कर ले, सबसे पहले शनि का मंत्र कर लेगा, ये बाद में उपाय शुरू करे, मतलब इस इन उपायों को नहीं करना, पहले मंत्र ही पूरे करेगा शनिवार से शुरू करके रात के समय। जब मंत्र पूरे हो जाएंगे फिर क्या करेगा, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे रात के समय। उसी समय शनि चालीसा के पाठ के साथ शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, उसी समय शुक्र स्रोत का पाठ सुनना है या पढ़ना है, और एक माला बुध का मंत्र करना है। मतलब ये 4 पाठ इसके रात के समय होंगे। और बाकी शनि मंदिर में शनिवार को जाना है, और शनि का जो दान बोला वो शनि मंदिर में दान करके आना है।
और दान इसके लिए देखो जी, मैंने दान किस किस का बोला है, एक तो शनि का दान, शनि मंदिर में जैसे तेल का दान हो गया, काले उड़द की दाल का दान। शुक्र का भी दान बोला है, जो कि हर शुक्रवार को करना है। शुक्र का दान देखो जी क्या होता है, मैं वीडियो आपको अलग से भेज दूंगा। जैसे चावल, चीनी, दूध, ऐसे शुक्रवार की जो वस्तुएं सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, उनका दान ये शुक्रवार को कर दिया करें। शनि का दान करना है, शुक्र का, ये दोनों के करने हैं दान। बाकी सूर्य को जल देना है ताकि इसकी पावर कम हो। मंगल का मंत्र बोला है, बुध का मंत्र भी। तो ये चीजें देखो जी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की। बाकी मैं फिर बोलूंगा भाई, रत्न बिल्कुल कोई दान इसको करना बनता ही नहीं है। और आपके जो भी सवाल थे, आपने काफी मुझे सवाल लेकर रखे हैं, मैं एक बार देखता हूँ क्या क्या सवाल थे। तो यहाँ पे देखो जी, एक तो आपने लिख रखा है कि कौन सा नया बिजनेस मेरे राशि के अनुसार अच्छा है। भाई आपकी कुंडली अच्छी नहीं है तो बिजनेस जो मर्जी कर लो, दिक्कतें आनी है। तो कहने का मतलब ये है, पहले ये सही ढंग से अगर उपाय कर लिए, चाहे कबाड़ी का भी काम करते वो भी आपका चलेगा। काम धंधा कोई माड़ा नहीं होता, बस समय अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि शनि आपका वो नीच का बैठा है, कितने ग्रह तो भाई नीच के बैठे, कैसे आपका काम धंधा चलेगा। शेयर का मार्क कर सकता हूँ, मैं फिर बोलूंगा सही ढंग से पहले उपाय करो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पहले देखो जी उपाय कर लो फिर ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पहले सही ढंग से कुछ महीने उपाय करो। नई दुकान में नाम कौन सा होना चाहिए, भगवान का नाम रख सकते हैं, भगवान के नाम से कोई दुकान का नाम रख सकते हैं। अहमदाबाद या कौन सा शहर अच्छा है, कोशिश करो जन्मभूमि से जितना दूर आपका कोई शहर है वहां पे जाओ, वहां पे ज्यादा फायदा होगा। बिजनेस का टाइम कब तक अच्छा है, क्योंकि अभी तो शनि देश है, नीच का बैठ है। बुध की दशा आगे जाके आएगी, वो भी आपका छठे घर में है। उपाय बहुत जरूरी है, टाइम अपने आप ही अच्छा हो जाएगा आपका। और अपना घर कब तक होगा, घर में दिक्कत अगर आ रही है, चौथा घर होता है मकान का, चौथे घर का मालिक बुध, वो छठे घर में ऊपर से शनि की दृष्टि है। तो बुध का जब आप मंत्र आप किया करेंगे या शनि का भी करेंगे तो अपने आप ही मकान का योग बन जाएगा। बिजनेस की करने के लिए कौन से अक्षर के नाम के रखें, तो अकेले बिजनेस करना सही अच्छा है, क्योंकि चौथा घर होता है पार्टनरशिप का। चौथे घर का मालिक बुध वो खराब, चौथे घर में शुक्र वो खराब। तो पार्टनरशिप में आप वैसे बिजनेस ना ही करें तो अच्छा है। संतान के रिगार्डिंग भी आपने बोला था, क्योंकि संतान के घर का मालक वो 8वें घर में, संतान घर में वो मंगल। तो संतान के रिगार्डिंग भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ग्रह जो आपके मैंने पाठ पूजा बोले हैं, अगर ये सही ढंग से आपने पाठ पूजा कर लिए, ग्रह आपके होंगे आपके पॉजिटिव, अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अपने भी आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसलिए कहने का मतलब कुल मिला के सबसे पहले सही ढंग से ईमानदारी से ये जो पाठ पूजा मैंने बोले हैं, मंत्र या वगैरह, ये आप करो। वैसे तो काफी पाठ पूजा है, लेकिन आपको मैंने शॉर्टकट और क्योंकि कम से कम बताए हैं, पाठ तो बहुत होते हैं जैसे मान लो शुक्र का मंत्र नहीं बताया, शुक्रवार का व्रत, क्योंकि काफी फिर ज्यादा हो जाने थे, फिर आपको दिक्कत आनी सी, इसलिए मैंने कम से कम बताए हैं। राहु 12वें घर में है, तो इसके भी चलो छोड़ो, इसके लिए आप रसोई में बैठ के भोजन किया करो। बाकी देखो जो मैं फिर बोलूंगा, कभी भी रत्नों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। रत्न उतारने से ही आपकी देख लेना आधी से ज्यादा दिक्कतें दूर हो जाएंगी, रत्न उतारने से। बाकी फिर भी अगर कुछ पूछना हो आपने, कल दोपहर 1 और 2 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना मुझे। इसके अलावा 10-11 वीडियो और भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। दान किसका बोला है, एक तो शुक्र का शुक्रवार को, और शनि का दान शनिवार को। इसके अलावा कोई दान नहीं करना। वैसे मंगल का भी दान आप कर सकते हैं मंगलवार को, वो भी चाहे आप कर सकते हैं, कर लेना, नहीं करना ना करें, लेकिन ये दोनों दान जरूर करने हैं। बुध का केतु का दान नहीं करना, चंद्रमा गुरु का दान नहीं करना, क्योंकि ये अच्छे फल भी दे रहे हैं। अच्छे फल क्या है, उम्र के लिए अच्छे हैं, तो दान करेंगे तो उम्र भी कम कर देंगे। तो खाली शुक्र का ही दान करें, या शनि का दान आप कर सकते हैं। शनि का भी दान जब तक शनि की दशा तब तक करना, उसके बाद आप चाहे छोड़ देना।